के सीएम अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं। भगवान हनुमान का दर्शन करने के लिए वो मंदिर भी चले गए। अब वक्त है उन लोगों के दर्शन करने का जिन्होंने वोट देके उन्हें गद्दी पर बिठाया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दिल्ली की जो हालत है वो बेहाल हो चुकी है। दिल्ली की जनता को अगर अरविंद केजरीवाल सीएम है तो उनसे भी आस है। देखिए, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये आया नगर का क्षेत्र है। ये आया नगर का ये गांव है, आया नगर का एक मोहल्ला है। कितनी बुरी हालत है। देखिए, ये गंगदास मोहल्ला लिखा है यहाँ पे, और ये चौपाल है। चौपाल अमूमन गांव के जो मुख्य स्थान होता है वहां पे बनाया जाता है। और यहाँ की हालत देख लीजिए किस तरह की हालत है। ये सिर्फ कीचड़ ही नहीं है, आज के टाइम पर ये बीमारी का ये एक जड़ है। और यहाँ पे देखिए माता जी यहाँ पे पानी पे खड़े होने को मजबूर है। ये पता लगा कि मीडिया की टीम आ रही है, तमाम काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हैं, लेकिन परिस्थिति देखिए, अपने घर के दरवाजे पर साफ जगह नहीं है जहां पर ये लोग खड़े हो सके या फिर हमें बुला सके। और ये हालत इनको इस तरह से झेलनी पड़ती है। अब तो ना इनके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं और ना ही इनके मोहल्ले को कोई अच्छा कहता है। मैं इन्हीं से बात करता हूँ। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये हालत है आपके इलाके की, क्या कहेंगे आप? बताइए बताइए। कोई बात नहीं भाई, मैंने तो अब और कहा कह रही। आप बोलिए मैं तो कह दी, मैं तो फांसी लगा दी नेता के सब कहा जाए तो। मैं तो बहुत छूट रहे, समझे बता। पौड़िया में नहीं, रागिराड़िया में नहीं है, और फिर कहा साधन होगा रागड़िया में बन रही नो है। देख कैसी खड़ी चिपकी हुई। देखिए, इनका ये है कि इनके घरों में पानी है नहीं। जो आया नगर में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इनके दरवाजे के बाहर पानी लगा है, कीचड़ लगा है, यानी बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। चलिए, और भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली के सीएम अब जेल से बाहर आ गए हैं, भगवान के भी दर्शन कर लिए, भगवान हनुमान के। अब क्या आशाएं हैं उनसे आप लोगों की? देखिए, दिल्ली के सीएम की अगर मैं तारीफ करूं तो उसने जो काम थे सीएम लेवल के वो बहुत सारे किए हैं, लेकिन हमें जो रोष है ना इस पूरे आयनगर को, छतरपुर विधानसभा को, स्थानीय विधायक से है। स्थानीय विधायक ने यहाँ पे बहुत अनदेखी करी है। वो देखिए, एक तरह से जिस मर्जी पार्टी में रहे, लेकिन उसने जो यहाँ पे लोगों का शोषण किया है वो आपके सामने है। आज हम अपना एड्रेस देते हुए, यहाँ पे मेहमान बुलाते हुए भी शर्म लगती है हमें कि हम अपने घर कैसे मेहमानों को बुलाएं, कैसे किसी मिलने वाले को बुलाएं। यहाँ पे कोई ऑनलाइन कैब आप बुक करिए आया नगर के नाम पे, वो कैंसिल कर देता है। कोई ऑनलाइन कैब नहीं, कोई यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं है ऑनलाइन। तो ये दिल्ली में रह के भी हम लोग ऐसे लगता है कि किसी दूर दराज के प्रदेश में बसे हुए हैं, किसी बहुत ही पिछड़े वाले एरिया में बसे हुए हैं। मैं सीधा सीधा इसका दोष एक ही आदमी को देता हूँ, वो यहाँ का स्थानीय विधायक है, जिसने यहाँ पे 10 साल सिर्फ राज किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया और यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं किया। चलिए, ये यहाँ के विधायक की मैं बात बता दूं, करतार सिंह है, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ विधायक बने थे, लेकिन आखिर के दौर में वो अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वो बीजेपी के विधायक है। सर, ये बात एक चीज और कहनी पड़ेगी कि सिर्फ विधायक ही क्यों, सफाई का काम तो निगम पार्षद का भी होता है, उनकी भी गलती है ये। बिल्कुल, इसमें अगर जहाँ पे निगम पार्षद का एरिया है, निगम पार्षद को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आज ये बीमारियां हैं वो निगम पार्षद के अंडर आती है, उसको भी सफाई व्यवस्था सारा उसको सुचारू रूप से करनी चाहिए और इसमें कोऑर्डिनेशन भी करना चाहिए। आप एमएलए पे दोष देते रहे और एमएलए आपके ऊपर दोष देता रहे, उससे तो देखिए जनता का भला होना नहीं है। जनता को तो काम चाहिए, क्योंकि आप लोगों को उन्होंने चुन के भेजा है। तो किसी भी पार्टी का कोई भी है, उसने यहाँ पे विकास नहीं किया, तो उसके लिए जनता में रोष है और जनता ये तक कह रही है कि इस बार हम जूतों की माला पहनाएंगे इन नेताओं को जो भी यहाँ पे वोट मांगने आएगा। जी बिल्कुल, जनता जब वोट देती है तो उनके सामने काफी आशाएं होती हैं कि जिनको हम चुन के भेजते हैं वो उनके क्षेत्र का विकास का कार्य करेंगे। लेकिन जब अपने गलियों के आगे, अपने दरवाजों के आगे कीचड़ ही कीचड़ हो, बीमारी का घर हो, ऐसे में जनता का गुस्सा जायज है। हमारे साथ ऋषिपाल महाशय जी हैं, इस क्षेत्र के बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। अगर जो पार्टियां डिपार्टमेंट फंड नहीं देती तो इनका इतिहास रहा, ये कोर्ट में लड़ाई लड़के क्षेत्र के विकास के लिए फंड लाते हैं। सर, क्या कहेंगे, जो हालत आप देख रहे हैं यहाँ की, क्या कहेंगे? नहीं, हालत तो भाई साहब आपने भी देखी है, पूरे छतरपुर विधानसभा की हालत है, लेकिन आया नगर की हालत तो मैंने सबसे खतरनाक देखी है। अब आया नगर के ना गंगादास मोहल्ले में, अब पूरे आया नगर में जितना भी काफी बड़े 3-4 मोहल्ले हैं, सारे मोहल्ले के अंदर स्थिति बहुत खराब है। तो मैं तो छतरपुर विधानसभा के जो विधायक करतार सिंह तंवर जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि
जो हमारे छतरपुर विधानसभा उसमें 20 गांव हैं और कम से कम 35-36 कॉलोनी है। किसी भी कॉलोनी के अंदर, किसी गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी नहीं है। 10 साल के अंदर कुछ भी इन्होंने विकास कुछ किया नहीं है। किसी भी छतरपुर विधानसभा के अंदर किसी एक गांव बता दे जहां इन्होंने गंदे पानी निकासी की कोई व्यवस्था करी हो, या इन्होंने पूरे विधानसभा के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाया हो, या पूरे विधानसभा के अंदर कोई कॉलेज बनाया हो, पूरे विधानसभा के अंदर कोई बच्चे के लिए, हमारे बहन हमारी बेटी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई मालूम नहीं कर जाएगा बच्चे कहाँ जाते हैं। कोई IIT नहीं बनाई है, कोई किसी गांव के अंदर कोई पार्क नहीं बनाया जिससे हमारी माता बहनें बच्चे सब उसके अंदर खेल सके, झूला कर सकें, कोई योग कर सकें। कि एक ले देखे एक यूनिवर्सिटी थी जो जानापुर सिंगापुर यूनिवर्सिटी जानापुर गांव के अंदर, उसको भी विधायक करतार सिंह तंवर जी ने और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उसको भी बंद कर दिया। पता नहीं हमारे गांव से क्या उनको एलर्जी है। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री जी अब तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और वे पवित्र होकर आए हैं, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अब जो भी आपका समय बचा उसमें कम से कम जो हमारी जानापुर गांव की सिंगापुर यूनिवर्सिटी है उसको चालू करें, और जो गांव के अंदर जो गंदगी है, किसी भी गांव के अंदर जो निकासी नहीं है गंदे पानी की, उसको तुरंत प्रभाव से उसमें काम को चालू किया जाए। जी, तो ये गुहार जो है ये सीएम से भी लगा रहे हैं यहाँ की जनता, क्योंकि जाहिर है जनता ने उनको चुन को भेजा है और उन्हीं से ही काम की इच्छा भी रखेंगे। अब दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं इन लोगों की, ये यहाँ के इस गली के निवासी हैं। इनका देखिए, इनके जो पैरों में है वो चप्पल है और जो पैंट भी है, ट्रैक भी है, वो लोअर वो फोल्ड करके रखा गया है। कारण ये है कि ये लोग अब अपने घरों से जूता पहन के नहीं निकल सकते। ये इसलिए फोल्ड करके चलते हैं क्योंकि कीचड़ में इनके कपड़े खराब हो जाते हैं। सर, हमने जो देखा आपकी गली की हालत, किस तरह से आप लोगों की दिनचर्या रहती है, किस तरह से परेशान है? सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है जी। और ये जो लिंक रोड है ये हमारी गांव की 4 चौपालों को जोड़ता है। गंगदास मोहल्ला, घोड़ा मोहल्ला, बाबा मोहल्ला और इधर हमारा जाटो मोहल्ला, जिसे हरिजन मोहल्ला कहते हैं। तो इतनी दुर्दशा हमारी है पिछले 10 साल से, पहले नहीं थी। और ये कोई ऐसे नहीं हो गई, ये पैदा करिए पूरी प्लान। MLA को पता था कि मुझे पार्टी छोड़ के जाना है और ये समस्या जो पैदा होंगी आम आदमी पार्टी पर उंगलियां उठेंगी और मैं बीजेपी में जाकर अपनी रोटियां सेकूंगा राजनीति की और वोट बैंक अपना बनाऊंगा। ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग है सोची समझी साजिश है, जो काम नहीं हुआ पिछले 10 साल से, कोई काम नहीं हुआ। नालियां भरी पड़ी हैं और ये सीवरेज का काम हुआ, सारा खोद खोद के घेर दिया है। अब चुनाव आया है, अब तैयारी कर रहे हैं, रोज मीटिंगें करते हैं, मगर हमने भी प्रण कर लिया इस बार इस आदमी को हम अपने मोहल्ले में बढ़ने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हम उसके साथ रहेंगे जो काम करेगा क्षेत्र में, जो जनता की सेवा करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जनता भाई देखिए, जनता का तो ये हक बनता है कि जिनको वोट देती है वो इनके लिए काम करें, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका विरोध होना जायज है। सर, ये बताइए, हमने यहाँ पे कई घरों को देखा, घरें जर्जर हालत में है, कई घरों में ताला लग गया है। ऐसा लगता है कि दर्जनों घर ऐसे हो गए हैं जिसको छोड़ के लोग चले गए। छोड़ के जा रहे हैं, पानी भरा ना रास्ता है ना पानी पीने का है, तो छोड़ के जाएंगे, यानी घर जो है वो खाली करके खाली लोग जा रहे हैं। करके जा रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि एक प्राचीन गांव है और बेहद ये प्राइम लोकेशन है ये गांव का। सोचिए, चौपाल है और यहाँ पे सभी गांव में जाने का रास्ता भी है, और ऐसी जगह में पानी और इस तरह की समस्या के लिए लोग अपने घरों को छोड़ के जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से समस्या है आपके यहाँ, क्या कहेंगे? समस्याएं बहुत ज्यादा ही गंभीर है। समस्याओं को मत पूछिए मत, जन सुविधाएं नाम मात्र की है। दिल्ली आप कहने को दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली है नहीं। और बेसिक फैसिलिटी कोई भी एजेंसी यहाँ काम ढंग से नहीं कर रही है। कोई भी एजेंसी हो, सिविक एजेंसी है, सभी यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। ना पानी है पीने का, सड़कों पे कुछ है नहीं है। और यहाँ तक कि जो हमारे जो रिलेटिव आते हैं ना, उनको हम यहाँ बुला नहीं सकते। ठीक है जी। और मैं खुद यहाँ से सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल के हम बाहर शिफ्ट हो जाएं कॉलोनी की तरफ, ताकि कुछ हम अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो हमारे गेस्ट हैं, दोस्त हैं, उनको आराम से एक अतिथि भाव दे सके। अब ऐसी जगह आप देखो, अतिथि भाव कहाँ देंगे? इस गंगदास मोहल्ले की चौपाल से लेके दिल्ला चौक तक आप इस रास्ते पे जाइए, जो कहता है कि ना हमें बुरे कर्म करने पर नरक भोगना पड़ेगा, यहाँ लोग बिना बुरे कर्म करे के नरक भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति है। ये देखिए, ये बेहद शर्म की बात है क्योंकि
जो लोग अपने खानदानी घर को छोड़ने की बात कर रहे हैं, जो लोग जिंदगी में नर्क की बात कर रहे हैं, ऐसी हालत जिस जनता की होगी वो तो अपने नेता को कोसेंगे ही। ईमानदारी ये बनती है कि सरकारों को और प्रशासन को इन जनता की सुननी चाहिए। ऐसे गर्त में और ऐसे बुरी हालत में उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ये लोग भी आस लगा के बैठे हैं कि कौन आएगा जो इनके गली को, इनको दरवाजों को अच्छा करेगा, और ये लोग शायद हो सकता है उन्हें भी आगे बढ़ाएं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।